शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जहाज़ेब शेयर कर रही है हैदराबाद से। जहाज़ेब कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मोहल्ला इस्लाम नगर का। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल पुरानी बात है। मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ से निकलते निकलते मुझे खासी रात हो गई। मौसम बहुत ख़राब था। तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला। मैं अपनी रेगुलर जॉब के बाद नाइट शिफ्ट में भी काम किया करता था। तो मुझे निकलते निकलते रास्ते में बारिश शुरू हो गई। पहले तो मुझे रास्ते में कोई सवारी मिल जाया करती थी और मैं चला जाया करता था। मेरे पास उन दिनों ना तो कोई साइकिल था और ना ही कोई मोटरसाइकिल। मुझे पैदल ही घर जाना होता था। अक्सर ऐसा होता था कि मेरा एक कुलीग था, वो मुझे अपने साइकिल पर हम लोगों के मोहल्ले के पास ही उतार दिया करता था। लेकिन वो 2 दिन की छुट्टी पर अपने शहर गया हुआ था, इसलिए वो भी यहाँ पर नहीं था। अब मुझे मजबूरन अकेले ही निकलना पड़ा। मैं बाहर निकला। मैं कुछ देर सड़क पर खड़ा रहा कि शायद कोई रिक्शा, कोई गाड़ी गुजरे तो मैं किसी से लिफ्ट ले लूँ, कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरे मैं उससे लिफ्ट ले लूँ। लेकिन कोई भी नहीं था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा अब यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल फजूल है, मुझे पैदल चलना चाहिए। मैं पैदल चलने लगा। चलते चलते यहाँ तक कि मैं काफ़ी आगे निकल आया। हम लोगों का इलाका और मोहल्ला अभी भी बहुत दूर था। मैं एक मेन ट्रैफिक वाले रोड से गुजर रहा था। कोई ट्रैफिक नहीं था। मुझे चलते चलते 2:15 का टाइम हो गया। तभी मुझे इस तरह से आवाज़ आई जिस तरह से पीछे से कोई आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है। मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी था, काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, शायद कोई जैकेट्स वगैरह पहनी होंगी। वो आदमी मेरे करीब आकर रुक गया। उसने अपना पूरा चेहरा कवर किया हुआ था। मैंने उस आदमी से ये कहा कि मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ा आगे उतार दो, हम लोगों का इलाका शुरू हो जाएगा। बारिश शुरू हो गई है, ठंड भी लग रही है, बड़ी तेज़ी से चल रहा हूँ। उसने इशारा किया बैठने का। मैं बैठ गया। उसके मोटरसाइकिल पर जब मैं बैठा तो उसने मोटरसाइकिल इतना तेज़ चलाना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने उसको ज़ोर से पकड़ा और कहा कि भाई थोड़ा आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने तो इतना दूर जाना ही नहीं है। जितनी स्पीड से वो चला रहा था, मैक्सिमम 5 मिनट में मेरे घर पहुंचा देता मुझे। चलते चलते 5-10 मिनट हो गए। वो सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उसे बुला बुला कर उसे रोक रोक कर के मोटरसाइकिल रोको, मुझे नीचे उतरना है। मैं डर गया कि ये क्या माजरा है, ये सड़क ख़त्म क्यों नहीं हो रही। 15 मिनट गुजर गए, उसी सड़क पर मोटरसाइकिल चल रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो तो ऐसे था जिस तरह से हवा से बातें कर रहा है, उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इतना उसका सख्त वजूद था जिस तरह से कोई पत्थर है, कोई इंसान तो वो है ही नहीं। और जब मैंने उसको ज़ोर से हिलाने जुलाने की कोशिश की तो बाकायदा ऐसे लग रहा था कि मैंने अपने हाथ किसी दीवार के ऊपर रख दिए हैं। तभी मुझे समझ आ गई कि मेरे साथ तो कुछ हो गया। ये कोई और मखलूक है, ये कोई इंसान नहीं है। कोई इंसान इतना तेज़ मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकता। और ये सड़क तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने क्या किया, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इतनी मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द पहले दिल में किया, फिर बुलंद आवाज़ में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड आहिस्ता होने लग गई। जैसे उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड आहिस्ता हुई, एकदम से उसने मोटरसाइकिल रोक दिया। मैं छलांग लगाकर मोटरसाइकिल से नीचे उतर गया और पीछे की तरफ भागने लगा। जैसे मैं पीछे की तरफ भागने लगा तो मैंने पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना वो मोटरसाइकिल और ना ही मोटरसाइकिल वाला। मुझे नहीं पता वो मुझे कौन से इलाके में छोड़ गया, वो मुझे कहाँ पर लेकर आया, ये कौन सी जगह थी। अजीबोगरीब मकान बने हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने किधर जाना है, मैंने लेफ्ट जाना है, मैंने राइट जाना है।
कौन सा टाइम है, रात का कौन सा पहर जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऐसे वीरान सुनसान सड़क पर आधी रात का टाइम और मैं खड़ा हूँ और वही हल्की हल्की बारिश हो रही है। इतना मैं खौफज़दा, तभी मेरे कानों में बिल्ली की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो सड़क के दरमियान में एक बिल्ली बैठी थी, काले रंग की। इतनी भयानक बिल्ली थी, खासी बड़ी बिल्ली थी। वो बिल्ली मुझे देखकर बोलती ही जा रही थी। तभी वो बिल्ली जो है एकदम से मेरी तरफ चलने लगी। जबकि स्ट्रीट कैट्स जो होती हैं ये डरती हैं, ये आपके पास नहीं आती। बिल्ली बिल्कुल मेरे करीब आ गई, यहाँ तक कि मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ गई और मुझे देखकर रोने लग गई। मैं बहुत डर गया। अब बिल्ली ने जब इस तरह से मेरी तरफ देखकर रोना शुरू किया तो जो सामने वाली सड़क थी, गली सी थी, उसमें घर भी थे। मैंने उस तरफ दौड़ लगा दी, भागना शुरू कर दिया कि मेरी मदद करो। ऐसे लग रहा था कि वो घर खाली है, सुनसान है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। तभी मैंने एक घर की, जैसे बाकायदा मेरी आवाज़ सुनकर किसी ने लाइट जलाई हो, मैंने रोशनी देखी। एक खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से उस घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं इतना भागा, मुझे फिर से बिल्ली की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे पलट कर देखा, एक औरत चलती हुई आ रही थी काले लिबास में। उसका पूरा वजूद जो था वो एक औरत का था और चेहरा एक बिल्ली जैसा था। ये मंजर इतना वहशतनाक था, इतना वहशतनाक था कि उस घर को भी मैं भूल गया और मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, जिस तरफ मेरा मुंह था पता तो था ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। कानों में बड़ी भयानक आवाज़ें, शोर शराबा था। पलटकर उसी सड़क पर आ गया जहाँ से वो मोटरसाइकिल वाला मुझे लेकर गया था। वही फैक्ट्री का हिस्सा, वही सड़क। मैंने तो वो इलाके कभी देखे नहीं जिस तरह मैं गया था। उसी सड़क पर मैंने सीधा भागना शुरू कर दिया। रात 3:30 पौने 4 हो गए। मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा था। भाग रहा था सड़कों पर, इतना थक गया था कि शायद रास्ते में ही गिरूंगा और बेहोश हो जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भागते भागते, जब इंसान की जान पर बनी होती है तो उसको कुछ नहीं सूझता, अपने घर पहुंच गया। घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास तो चाबियां होती हैं। अब्बू वगैरह कहीं जाग रहे थे, उन लोगों ने फ़ौरन आकर गेट खोला। जैसे मेरी नज़र अब्बू के चेहरे पर पड़ी, मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उन लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो अब्बू ने मुझे सुबह बताया कि हमने गली के कोने पर एक काले रंग की बिल्ली को देखा था जो बिल्कुल हम लोगों के घर के पास थी। मुझे अंदर लेकर आए। सारी रात मैं बेहोश रहा। अम्मी कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा नील के निशान थे। हम लोग डर गए थे कि इसको किसी ने मारा है। बड़ी कोशिश की कि मुझे होश आ जाए, जैसे जैसे कर सकते थे, नहीं आया होश। सुबह जब मुझे होश आया उस वक्त 7 बजे का टाइम था। होश आते साथ ही मेरे मुँह से मैंने अम्मी को पुकारा, अम्मी का नाम निकला। अम्मी जल्दी से मेरे पास आई। मैंने उनसे पानी मांगा, मुझे इतनी प्यास थी। मैं नींद से उठकर मैंने 4-5 गिलास पानी के पिए। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम कहाँ थे। हम लोगों ने इतनी कोशिश की कि हम तुम्हें फ़ोन कर सकें, तुम्हारा नंबर भी बंद था। मेरे पास उस वक्त एक पुराना सिंपल मोबाइल होता था, जो बटन वाला मोबाइल होता है, वो पता नहीं वो कैसे बंद हो गया। मुझे वो मोबाइल भी अफरा तफरी में याद नहीं रहा, मेरी पॉकेट में ही था वो। मैंने उनको रात वाला सारा किस्सा बताया। मुझे बहुत सा बुखार था। अम्मी ने कहा कि रात भर हम लोगों की छत के ऊपर एक बिल्ली के बोलने की आवाज़ें आती रही हैं। तुम्हारे अब्बू ने जब तुम गिरे तो बाहर निकल कर देखा कि कहीं तुम्हारे पीछे तो नहीं कोई लगा हुआ, कोई चोर वगैरह। तो काले रंग की एक बिल्ली को देखा। मैं बहुत डर गया। मैंने उन्हें कहा कि ये वही मखलूक है। एक औरत थी जिसका बिल्ली की तरह चेहरा था। पहले वो काली बिल्ली ही थी। जिस जगह पर वो मोटरसाइकिल वाला मुझे छोड़कर गया, वहाँ से ही मैंने इसको देखा। एक सुनसान सड़क पर ये बैठी हुई थी। मुझे बड़ा सा बुखार, नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत किया, मेडिसिन ली। मेरा बुखार नहीं टूट रहा था। शाम हो गई, उससे भी ज़्यादा बुखार हो गया। उसके बाद मेरे अब्बू जो थे, उनके एक दोस्त थे, वो जिन्नात की अमलियात किया करते थे। मेरे अब्बू ने उनसे रब्ता किया। उनका नाम अंकल साजिद था। अंकल साजिद शाम को हमारे घर आए। उन्होंने जब मुझे देखा, दम किया, मेरी बातें सुनी। उन्होंने ये कहा कि जिसके मोटरसाइकिल पर तुम बैठे थे वो एक जिन था। शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई।
अगर तुम आयत कुर्सी ना पढ़ते तो पता नहीं वो तुम्हें कहाँ का कहाँ ले जाता, क्योंकि ये मखलूक़ात जब किसी इंसान के ऊपर सवार होती हैं या कोई इंसान के रूप में किसी सवारी में किसी इंसान को बिठाती हैं, तो फिर ये हवा में होते हैं। हमारे आसपास हमें सड़कें ही नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो दुनिया, वो इलाके, वो इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आयतुल कुर्सी ने तुम्हें बचाया, लेकिन जिस जगह उसने तुम्हें छोड़ा वहाँ पर एक पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा था। वो इलाका मशहूर तरीन है। वहाँ जिस गली के पास उसने तुम्हें उतारा था, वो चुड़ैल वाली गली, वो इलाका ही पूरा मशहूर है कि वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है जो रात के वक्त वहाँ पर बाकायदा नजर आती है, काली बिल्ली के रूप में और कभी किसी औरत के रूप में। उस गली में, उस इलाके में जितने भी लोग हैं, हद मगरिब के बाद इशा तक वो लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो इलाका सुनसान हो जाता है, कोई भी बाहर नहीं निकलता। अल्लाह कभी ना करे कभी किसी को कोई मुसीबत हो भी सही तो काफ़ी ज़्यादा लोग बन के निकलते हैं और अपने साथ कुरान पाक की जिस तरह से सूरत यासीन अपनी हिफाजत के लिए ऐसा कुछ ना कुछ लेकर निकलते हैं कि हमें वो नुकसान ना दे। कहा यह जाता है कि वो जो पूरा इलाका है वो आज सेबज़दा है। उस इलाके पर जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर किसी ज़माने में किसी पीर ने जिन्नात को मारा था। उसके बाद जिन्नात उस इलाके पर हावी हो गए और चुड़ैल ने वहाँ पर बसेरा कर लिया। वहाँ के लोग जो हैं वो बताते हैं कि बारिश की रातों में वो मखलूक औरत के रूप में हम लोगों की गली में बाकायदा नज़र आती है और रोती भी है। उन्होंने मुझे दम किया और कहा कि ये पानी जो दम किया हुआ पानी यही पीना है तुमने, तुम ठीक हो जाओगे। अब्बू ने बताया कि मैंने इस मखलूक को, बिल्ली को अपनी गली में देखा है और छत पर भी बिल्ली बोल रही थी। वो ऊपर गए छत पर, जाकर उन्होंने चारों कोनों में पढ़ाई की। पढ़ाई करके वहाँ पर एक एक जैसे ईंट थी वो रखा है। उन्होंने कहा कि वो मखलूक यहाँ पर नहीं आएगी, वो इसके पीछे यहाँ पर आई है, क्योंकि उस वक्त वो अपने असल रूप में थी जब इसने उसको देख लिया। और ऐसे मखलूक़ात अक्सर लोगों के पीछे भी लग जाती हैं उनको जानी नुकसान देने के लिए। वो रात भर वहाँ पर भटकती है। वो पूरा इलाका से ज़्यादा, उस इलाके के बहुत से लोग मेरे पास आए हैं जिनके ऊपर इस मखलूक का बसेरा होता है। नौजवान लड़के लड़कियाँ वो डर जाते हैं, उनको मखलूक नज़र आती है, उनके तो घरों में भी अक्सर नज़र आती है। बल्कि एक वहाँ पर लड़का था, वो भी किसी फैक्ट्री में ही काम करता था। तो जब भी वो रात को अपने घर जाता था, उनकी गली के कोने पर वो बैठी रो रही होती थी औरत के रूप में। फिर उस लड़के को इतना बुखार हो, इतना बीमारों से दौरे पड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से वो लड़का फिर ठीक हुआ। मैंने उसका इलाज किया, उस मखलूक को हटाया। तो वहाँ पर ये चीज़ आम है। वहाँ पर वो जिन तुम्हें क्यों छोड़ कर गया? क्योंकि वो जिन्नात जो होते हैं ये सब एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर एक मखलूक को नुकसान दिया जाए तो दूसरी उसकी मदद के लिए पहुँच जाती है। तो वहाँ पर और भी जिन्नात का जैसे बसेरा है, उस पिछल पैरी का बसेरा है, वो पूरा इलाका सेबज़दा है। तो वो तुम्हें इसीलिए वहाँ पर लेकर गया था कि शायद तुम्हें जानी नुकसान देना होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे माँ बाप की दुआओं ने। दोबारा कभी भी इस तरह से पैदल उस रास्ते पर ना निकलना, क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री वाला जो रोड है वो बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान है। वहाँ पर भी सिर्फ वही लोग जाते हैं जो इस फैक्ट्री की हद तक है। उस तरफ इतनी आबादी नहीं है और ऐसे रास्तों के ऊपर जिन्नात का बसेरा होता है, वो भी एक भारी रास्ता माना जाता है। अक्सर जो लोग वहाँ पर रात को गुजरते हैं वो कहते हैं कि हमारे कंधे भारी हो जाते हैं और अक्सर गाड़ी भी एक मखसूस पॉइंट पर आकर ख़राब होकर रुक जाती है। तो वहाँ पर एक पुरसरार आदमी नज़र आता है, एकदम से निकल कर आ जाता है सामने और फिर एकदम से अगर उसको कोई बुलाए, मुखातिब करे तो उन पर वो हमलावर भी होता है और कभी कभार गायब भी हो जाता है। तो ये तुम्हारी फैक्ट्री वाले रोड की जो कहानी है वो भी मैंने तुम्हें बताई। फिर मैंने उसके बाद जो मैं ओवर टाइम करता था नाइट शिफ्ट में, मैंने वो करना छोड़ दिया। एक हफ्ता मैं फैक्ट्री की तरफ गया ही नहीं। मैंने वहाँ पर फ़ोन कर दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बीमार हो चुका हूँ, सारा हादसा भी बताया। फिर मैं जब फैक्ट्री वापस गया तो जो 10 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म होती थी मैं आ जाता था। मैं रिस्क नहीं लेता था क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और वो इलाका जिसके बारे में अंकल साजिद हमें बता कर गए थे, इसके बारे में जब मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो मुझे पता चला कि वो बात बिल्कुल ठीक थी। वो पुराने मकानों का कोई इलाका था। वहाँ पर
बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस भी रहते थे, मुसलमान भी रहते हैं। वो इलाका बहुत अनसेफ सता है और उस इलाके में एक चुड़ैल पिछल पैरी का बसेरा है। ये बात भी बिल्कुल सच थी कि शाम होते ही, रात होते ही लोग वहाँ पर ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। इस इलाके में कोई भी चौकीदार पहरा देने भी नहीं जाता, क्योंकि चौकीदार यही कहते हैं कि हमें गली के हर कोने पर, हर गली के हर कोने पर वो मखलूक नजर आती है। तो ये मेरी एक कहानी थी। दोबारा कभी भी मैं इतनी रात को अकेला फैक्ट्री से नहीं आता। मैंने इस फैक्ट्री में तकरीबन 6-7 साल काम किया। उसके बाद मैंने एक और जगह पर जॉब शुरू कर दी, वो भी एक फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ पर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है और मैं शाम 7 बजे अपने घर आ जाता हूँ। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जहां से आपका। इससे ये बात ठीक है, जो इलाके, जो मोहल्ले, जो सड़कें, जो गलियाँ, जो रास्ते आसेफ ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर जिन्नात का अगर बसेरा हो तो रात के पिछले पहर में वो मखलूक़ात अपना आप ज़ाहिर ज़रूर करते हैं। कभी कभार वहाँ पर गुजरने वालों को खौफनाक आवाज़ें आती है या फिर उनके जिस्मों पर असर होता है, और कभी कभार वो जानवरों के रूप में भी वो मखलूक़ात अपना आप ज़ाहिर करती हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह आप सबको, हम सबको ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushreenbeg57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। खूनी सैटरडे में भी एक बहुत हॉरर स्टोरी आएगी, इसको विजिट करें और सब्सक्राइब करें। नाना जी की कहानियों में भी एक कहानी आएगी, उसे भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और जो चैनल्स मैं आपको बताती हूँ उनको भी सपोर्ट करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए ज्वाइनिंग कर दे रहे हैं, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, उन सबको मैं अपने चैनल में बहुत ज़्यादा वेलकम कहती हूँ। इसी तरह से मेरे चैनल को पसंद करते रहें और आगे शेयर करते रहें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।